सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइस आज मैं आपके लिए करके आया हूँ कोविड 19 पर आधारित टॉप 20 क्वेश्चंस। देखिए ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ कोविड 19 पर। तो जैसा कि सभी को पता है एक महामारी फैली हुई है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड 19 सभी को पता है इसके बारे में। तो इसी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में अगर आप एसएससी रेलवे DSSB या किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे इनमें से शायद आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए मेरे साथ मैं आपको पूरा अच्छे से ये करवाता हूं टॉप 20 क्वेश्चंस, है ना। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश की क्विजेस वगैरह या पीडीएफ या नोट्स वगैरह इंग्लिश या किसी भी जीएस के लिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं रवि लाइव्स गुड, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। और अगर बात करें ये देखिए फेसबुक आईडी है वो है ravilavesgood@gmail.com। तो आप हमें क्या कर सकते हैं वहां पे जाकर के फॉलो कर सकते हैं। उसी के अलावा अगर हम बात करें अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये जो पूरा सेक्शन आज मैं करा रहा हूँ आपको वीडियो के थ्रू तो आप क्या कर सकते हैं इसकी मैं आपको इसका लिंक आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता हमारे जो चैनल का नाम है वो है वॉक फॉर एसएससी। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा किस मतलब कैसे लगी वीडियो। चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन है कोविड 19 से रिलेटेड, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम किसने और क्या रखा है। इधर देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन आपको पता होगा, कुछ नए क्वेश्चन भी मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। देखिए वो कौन सी संस्था है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम रखा है, ठीक है। क्या रखा है, कोरोना वायरस कोविड 19, ये सभी को पता है। और इसी के अलावा अगर हम बात करें देखिए कोविड 19 इसका जो नाम है इसके लिए फुल फॉर्म देखी जाए कोविड की फुल फॉर्म तो देखिए कोरोना वायरस डिसीज। देखिए कोरोना, ये देखिए कोरोना वायरस CO से है कोरोना, यहाँ पे CO से है यहाँ पे कोरोना, ठीक है। V से है वायरस और D मींस डिसीज, क्लियर। तो आपको पता है कोरोना फैमिली से रिलेटेड है ना ये डिसीज, तो उसी के लिए बोला गया। अब देखिए कोविड के अंदर इसके अंदर अगर हम बात करें एक दो पॉइंट और मैं आपको अगर बताऊं एक्स्ट्रा तो ये कोविड शब्द कहां से लिए गए ना, कोविड शब्द कहां से लिए गए तो देखिए कोविड शब्द लिया गया है मतलब ये कहां से किस चीज से लिए गए, इसका मतलब है क्राउन। इधर देखिए इसका मतलब है क्राउन। होता है कि अगर आप मतलब अगर जैसे साइंटिस्ट वगैरह इस वायरस को देखते हैं तो ये किस टाइप का दिखाई पड़ता है, क्राउन टाइप से। क्या दिखाई पड़ता है, क्राउन मतलब ताज। तो उसी के लिए इसका नाम कोविड रखा गया है, ठीक है। समझ आया सभी को। चलिए आप देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 7 अप्रैल। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 अप्रैल कब हुई थी, 1948 आपको याद रखना है। और इसको याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटे से शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि आप सभी को पता है यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। उसी के 3 साल बाद 1948 के अंदर अगर आप देखोगे तो किसकी स्थापना हुई थी, WHO की स्थापना कर दी गई थी, क्लियर। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये एक शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, वैसे और कुछ है नहीं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें तो यूएनओ सभी को याद होता है। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर तो हेडक्वार्टर है जेनेवा। इधर देखिए कहां पे है, जेनेवा, है ना, स्विट्जरलैंड के अंदर। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले कब और कहां हुई थी। देखिए दिसंबर 2019, सभी को पता है वुहान, चीन का एक प्रांत है यहाँ पे, है ना, उसका नाम है वुहान। वुहान शहर के अंदर, मतलब प्रांत तो नहीं है, शहर है, चाइना के शहर में वुहान में हुई थी सबसे पहला, मतलब यहाँ पे केस पाया गया था। उसी से पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया, ठीक है, दिसंबर 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, सेकंड क्वेश्चन, कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स, अगर हम बात करें लंग्स की तो लंग्स क्या होता है यहाँ पे, मतलब ज्यादा इस पे इफेक्ट पड़ जाता है ना। और उसी के कारण चलते आपको पता है मृत्यु भी हो रही है लोगों की। आप समझ ही रहे हो कितने लोगों की, है ना, जान जा चुकी है किसमें, कोविड 19 के अंदर। चलिए अगर हम बात करें भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहां पे आया था, देखिए कहां दर्ज किया था। तो आप सभी को पता होगा ज्यादातर केरल के अंदर,
है ना। भारत का जो पहला मामला था कोरोना वायरस का वो केरल के अंदर दर्ज किया गया था, तो याद रखना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ था, केरल का एक व्यक्ति था वो जो बाहर से आया हुआ था और वो बाहर से कोरोना वायरस लेकर के आया हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मृत्यु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ डेथ की बात की जा रही है, अगर कोरोना वायरस से अगर किसी की डेथ हुई है इंडिया के अंदर, वो कहां पे है, कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक में किसी व्यक्ति की पहली मृत्यु हुई है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, कोरोना से रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। और देखिए जिसके अंदर जो 19 है, 19 ये शो करता है कि भाई 2019 में ये बीमारी फैली है, तो ये भी याद रखना है कोविड-19 ही क्यों बुलाता है, क्योंकि 19 में ये बीमारी फैली है 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसा क्षेत्र जहां कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं आया, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लक्षद्वीप के अंदर, है ना, जो कि इंडिया का ही पार्ट है, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, कवारती। सभी को पता होगा लक्षद्वीप की कैपिटल है कवारती। तो यहाँ पे इसका कोई भी मामला नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है ये आइलैंड है एक टाइप से, और आइलैंड पे ज्यादा, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से कटे हुए होते हैं जो आइलैंड, ज्यादातर वहां पे केवल वहां की जनजाति रहती है, वहां के कुछ लोग रहते हैं बस, तो इसलिए पूरे वर्ल्ड से कटे हुए, तो वहां पे मतलब वायरस का पहुंचना तो पॉसिबल नहीं है। तो देख लीजिए लक्षद्वीप कवारती जिसकी कैपिटल है, वहां पे कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं पाया गया अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में लॉकडाउन कब लगाया गया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे भारत में सभी को ये डेट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 2020, इधर देखिए 23 मार्च 2020 को क्या कर दिया था, संपूर्ण लॉकडाउन मोदी जी ने घोषित कर दिया था। वैसे तो 22 को ही कर दिया था, फिर 23 को कंप्लीटली लगा दिया था, और उस दिन कोई भी पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकला, ये सभी को पता ही होगा, उसके एक महीने तक भी। तो 23 मार्च आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। इधर देखिए कि भैया महामारी घोषित कर दी है और पूरी तरह से एंट्री ले ली है उसने, वो स्टेट था हरियाणा। तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट था जहां पे महामारी काफी ज्यादा फैल गई थी, तो उसको पूरा एकदम घोषित कर दिया गया था। 8वां क्वेश्चन ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है ना, किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, तो ऐसा कौन सा स्टेट था, देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज राजस्थान। इधर देखिए, है ना, ये कौन से स्टेट था, राजस्थान के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया था, क्लियर। और हमारे चैनल वॉक फॉर एसएससी को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने फ्रेंड से भी करवाते रहिएगा ना। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करते जाइए और कमेंट जरूर करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलायंस द्वारा भारत का पहला कोविड-19 देखिए समर्पित अस्पताल कहां खोला गया। देखिए मुंबई के अंदर, है ना, सबसे पहला जो खोला गया कहां पे, मुंबई के अंदर खोला गया, ये आपको याद रखना है। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन। सबसे पहले पीएम है बोरिस जॉनसन। देखिए ये है यूनाइटेड किंगडम यूके के, है ना, मतलब जहां ब्रिटेन लंदन वहां के पीएम है कौन, बोरिस जॉनसन को सबसे पहले मतलब संक्रमित हो गए थे कोविड-19 से, बाद में वो सही भी हो गए थे। तो अब जब बोरिस जॉनसन को हो गया था, जो कि यूके के पीएम रहे हैं, तो सोचिए आप पूरे वर्ल्ड में कितना हड़कंप मच गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कुछ लोगों को ये प्लाज्मा ही समझ नहीं आता है, प्लाज्मा का क्या मतलब होता है। जैसे अगर एक ड्रॉप की बात करें, अगर हम, है ना, एक ड्रॉप की बात करें, तो इसके अंदर जैसे ये मान लीजिए आप, ये है ना खून की ड्रॉप है, ये एक बार को मान करके चलिए, ये मैंने जो बनाया अभी, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ये क्या है, एक ड्रॉप है ब्लड, है ना, इसके अंदर ब्लड भरा हुआ, मतलब ब्लड ही है पूरा एक, है ना। तो इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा पीले कलर का होता है ना। प्लाज्मा मतलब जो गाढ़ा गाढ़ा पार्ट होता है ना, वही प्लाज्मा होता है। अगर आप खून को अगर जैसे कि, है ना, ऐसे रोल ऐसे करते जाइए, तो जैसे कि वो एकदम ना एक पानी से अलग हो जाएगा और थोड़ा सा एक गाढ़ा पदार्थ अलग हो जाता है। तो इस गाढ़े पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं, है ना, इस गाढ़े पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करता है कि मतलब बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर प्लाज्मा की कमी हो जाएगी तो आरबीसी नहीं बनेगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेगा, और जब ब्लड नहीं बन पाएगा तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इसलिए प्लाज्मा बैंक खोला गया कहां पे, न्यू दिल्ली के अंदर, याद रखिएगा, नई दिल्ली के अंदर खोला गया सबसे पहला प्लाज्मा बैंक, है ना।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल कहां शुरू हुआ? अमेरिका। देखिए इस टाइप के जो बड़े बड़े काम है वो आप सभी को पता है अमेरिका ही कर सकता है, तो ज्यादातर आप अमेरिका ही लगाते। अगर आपके सामने भी ये क्वेश्चन आता फिर भी अब ये कंफर्म हो चुका है कि अमेरिका ने ही मानव ट्रायल स्टार्ट किया, क्योंकि आपको बताया जाता है कि अगर भाई अमेरिका ज्यादातर ऑप्शन में हो जो बड़े बड़े कामों के लिए है ना जाना जाता है, तो 99% सही जाता है आंसर, फिर भी 1% पे आपको थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट भी होता है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना महामारी से निपटने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई? पीएम केयर्स फंड। देखिए पीएम केयर्स फंड की है ना इन्होंने बनाया गया घोषणा की, जिससे कि है ना सभी स्टेट्स को फंड भेजा गया। और आपको पता है WTO से भी सब पूरे वर्ल्ड को है ना, सॉरी WHO से है ना, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पूरे वर्ल्ड को अलग अलग देशों को है ना फंड मिला था, और हमारे इंडिया को भी मिला था, फिर उसके बाद सभी स्टेट्स में भी दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन नमस्ते। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन नमस्ते, है ना, सभी को पता है कि भाई कोई हाथ नहीं मिलाता था कोविड-19 में, सभी नमस्ते करते थे दूर से ही, तो ऑपरेशन नमस्ते ही चला दिया गया है ना। और वो किस कारण चलाया गया इंडिया के अंदर, इधर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त मतलब फ्री मतलब ना हो रखने के लिए ये अभियान चलाया गया। किसने? भारतीय सेना। इधर देख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने चलाया था, तो इसको आपको याद रखना है क्या? ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, तो आपको पता है कोविड-19 में नमस्ते कर रहे थे सभी लोग, तो उसी लिए चलाए गए ताकि हाथ मिलाने से वो ना फैल पाए। वंदे भारत मिशन किस कारण चलाएगी? वंदे भारत मिशन किस कारण चलाएगी? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदेशों में फंसे है ना 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। देखिए आपको पता है हमारे जो इंडियंस है वो जरूरी तो है नहीं कि इंडिया के अंदर ही है, कोई अमेरिका में, कोई ब्रिटेन में, कोई चाइना में, कोई रशिया में, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है। तो टोटल पूरे वर्ल्ड में 14,000 मतलब 15,000 के लमसम लोग फंसे हुए थे, क्योंकि आपको पता है बाहर हमारे इंडिया से भी ज्यादा बाहर कोविड-19 फैला हुआ था, तो उसके चलते ही वंदे भारत मिशन चलाया गया, एक मिशन चलाया गया। ठीक है, वंदे भारत मिशन याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर के लिए, तो ये आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन संजीवनी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन संजीवनी। अच्छा देखिए संजीवनी एक टाइप से जड़ी बूटी का काम करती है, नहीं शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए बता रहा, और जड़ी बूटी मतलब दवाई का काम करती है, तो उसी से कुछ रिलेटेड है। देखिए कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव, देखिए मालदीव नहीं है, मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाई उपलब्ध कराई। देखिए ऑपरेशन संजीवनी, देखिए मालदीव को है ना 62 टन है ना आवश्यक दवाई सप्लाई की गई थी उस टाइम। ठीक है, तो ये याद रखना है किसने? भारत ने, इंडिया ने ही की थी। तो हमारे जो मालदीव से अच्छे खासे रिलेशन है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑपरेशन समुद्र सेतु, इधर देखिए समुद्र सेतु, तो समुद्र सेतु आपको पता ही चला होगा, समुद्र तो समुद्र से रिलेटेड है, ऑपरेशन चलाया गया समुद्र सेतु। अभी किस लिए चलाया गया? कोविड के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए देखिए भारतीय नौसेना है ना, नौसेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है, तो ये भी आपको याद रखना है ना, ऑपरेशन समुद्र सेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन और रह रहे हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन सागर, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिशन सागर किस कारण चलाया गया था? मिशन सागर। देखिए कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, कहां पे? मालदीव में, सेशल्स में और मेडागास्कर है ना, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति कराने के लिए मिशन सागर चलाया गया था। याद रखना है सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां? 3 जगह पे, मालदीव, सेशल्स और मेडागास्कर। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है, 28th क्वेश्चन है, क्योंकि यहां मैं टॉप 20 क्वेश्चन ही लेकर के आया हूं, जो कि अगर कोविड-19 से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आएगा, क्योंकि और ज्यादा इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर के आऊं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन शील्ड। देखिए ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया था? ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था दिल्ली सरकार द्वारा। आपको ये याद रखना है, ऑपरेशन शील्ड किसके द्वारा चलाया गया था? दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक है,
तो देखिए आज के जो 20 क्वेश्चन आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, और इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आप सभी को मुझे पता है कि पता ही होंगे ज्यादातर, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पेपर में अगर आ जाते तो आप थोड़े से है ना वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो ये सभी एग्जाम के लिए, एसएससी का पेपर दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, DSSB, कोई भी टीचिंग का, यूपी टेट, एमपी टेट, है ना, सुपर टेट, सी टेट, किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से कोविड-19 से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करवाए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप हमें अनअकैडमी पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ नीचे आपको दिखाया जा रहा होगा, अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मेरे एक इंग्लिश का स्पेशल बैच चलता है जो कि मात्र इधर देखिए 1000 रुपए में, अगर आप 1000 रुपए पर एनरोल करते हैं तो आपको पूरा इंग्लिश का सिलेबस है ना आप वहां से देख सकते हैं, पूरा अच्छे से कंप्लीट कराया जाता है मेरे द्वारा ना। तो अकेडमी पर जाके आप एनरोल कर सकते हैं, और वहां पे आपको डिस्काउंट के तौर पर 10% डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है, एक हमारा रेफरल कोड है, दैट इज गेट सक्सेस पॉइंट। इधर देखिए मैं लिख रहा हूं गेट सक्सेस पॉइंट, लिखना नहीं भूलना है, मतलब अप्लाई करना नहीं भूलना है। वहां पे रेफरल कोड आपसे मांगेगा गेट सक्सेस पॉइंट, तो बस आपको गेट सक्सेस पॉइंट वहां पे अप्लाई करना है और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 1000 रुपए में आप वो पूरा सिलेबस अच्छे से खरीद सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा कुछ और अच्छी सी वीडियो जो कि जीएस से रिलेटेड हो सकती है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, किसी से भी। तो आप कमेंट करके बताएंगे अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, और किस पर हमें वीडियो बनानी है तो इस पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।